नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फलोदी जिला स्तरीय लाइव कक्षा प्रसारण में। हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसमें प्रश्नावली 3.1 हमने पिछली कक्षा में पूरी करी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 जो आधारित है प्रतिस्थापन विधि पर। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका अपन परिचय देख लेते हैं। प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, उससे किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है। तो ये शब्द आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, या इसे मिलता जुलता एक और शब्द है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, विस्थापन और द्विविस्थापन। उसका भी अर्थ इसी प्रकार का है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रति प्लस स्थापन। प्रति यानी एक तरह आप ये मान लीजिए ये एक प्रकार का कॉपी पेस्ट है। क्या है? कॉपी पेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर दो समीकरण दिए जाएंगे, किसी भी एक समीकरण से आप किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? चर का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे खो खो का खेल होता है, खो खो खेलते हैं ना अपन, उसमें क्या करते हैं, एक जो खिलाड़ी होता है वो भागता रहता है, बाकी बैठे रहते हैं। जो भागता हुआ खिलाड़ी एकदम से आता है और खो देता है तो जो बैठा खिलाड़ी है वो वापस उठ के भागने लगता है, जबकि जो खड़ा खिलाड़ी था वो क्या होता है? बैठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसने उसको प्रतिस्थापित कर दिया है, उसकी जगह हटा के और खुद उसका स्थान ले लिया, उसे अपन प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण से ज्ञात करेंगे, उस मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या होगा? जो चर है, अज्ञात चर है, उनका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। स्टार्ट करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि, और उम्मीद करता हूं कि 3.1 प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। आगे बढ़ते हैं अपन 3.2 की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। क्या समीकरण दी गई है? x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में कितना है? 4। तो देखिए दो समीकरण दी गई है आपको, और इन दोनों समीकरण जैसा मैंने आपको बताया अभी, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान हम यहां से ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसे मैं समीकरण 1 दे देता हूं और इसे मैं समीकरण 2 बोल देता हूं, तो क्या होगा? अब देखिए कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए दूसरे समीकरण से मैंने लिखा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर में 4 था। अगर मैं x ज्ञात करना चाहूं तो मुझे माइनस वाई को यहां से हटाना पड़ेगा, और माइनस वाई की अगर अपन दिशा बदल देंगे तो इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा? चेंज। कैसे? ये अभी माइनस में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। x बराबर वाई प्लस में क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपके पास में मान आ गया किसका? x का। ठीक है, तो x का प्राप्त मान। आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि जिस समीकरण से आपने ये मान ज्ञात किया है उसी में वापस मान नहीं रखना है ना, ये ध्यान रखना। तो आपने x का मान कौन से समीकरण से ज्ञात किया है बताओ? आपने दूसरे समीकरण से ज्ञात किया है, और अब आप इसे कौन से समीकरण में रखेंगे? पहले समीकरण में। x का प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या था आपका? x प्लस वाई बराबर में 14। ठीक है, अब आपने उस मान रख दिया, तो किसका मान रख रहे हैं अपन? x का। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4 प्लस में y। ये मैंने किसकी जगह लिखा है? x की जगह, और प्लस में क्या था? y बराबर में 14। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 4 तो है और y जुड़ के कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 14। अब देखिए 2y अगर यहाँ पर अकेला रहता है तो 4 जो है वो दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
2y बराबर कितना आया बताओ? 14 माइनस 4 कितना हुआ? 10। y बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे में 2 यानी कि 5। तो y का मान आपको कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। तो y का ये मान अब आप किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। किसी में भी 1 2 3 इनमें से किसी भी समीकरण में आप मान रखें, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहले समीकरण में तो y बराबर 5 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर में 14 और y का मान कितना आया आपके पास में? 5। तो x प्लस 5 बराबर में कितना आ जाएगा? 14 है ना। x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको? 9। इस प्रकार हम चर मान x और y ज्ञात कर सकते हैं। वापस देख लीजिए एक बार, ये प्रश्न क्या था? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण आपको दे रखी थी, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर में 4। मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया था कि प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से आप किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रख देंगे तो आपको एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, और जब वो मान प्राप्त होगा तब आप उस मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अपने पास में समीकरण 2 थी, x माइनस वाई बराबर में 4। तो इस समीकरण 2 से हमने जब x का मान ज्ञात किया तो माइनस वाई जो है वो दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 4 प्लस वाई। तो x का ये जो मान आया है अभी कौन से समीकरण से प्राप्त किया आपने? दूसरे समीकरण से। तो ध्यान रखना x का ये मान आपको दूसरे समीकरण में नहीं रखना है। जिस समीकरण से आपने प्राप्त किया है उसके अतिरिक्त जो समीकरण बचा है उसमें आपको ये मान रखना है। तो x बराबर 4 प्लस वाई हमने कौन से समीकरण में रख दिया? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब आपने 4 प्लस वाई रखा x की जगह तो आपको क्या प्राप्त हुआ? y का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। और जब ये y का मान 5 आपने अब कोई भी समीकरण में आप रख दीजिए तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ पर कौन से समीकरण में रखा है? पहला जो समीकरण था हमारा उसमें हमने y का मान 5 रखा, तो y का मान 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर में 14 था। तो x प्लस वाई की जगह मैंने क्या रखा? 5, और x बराबर क्या हो जाएगा? 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर 14 माइनस 5 यानी कितना आ गया? 9। ठीक है, इस प्रकार हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी में देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3। दूसरा s माइनस टी बराबर में 3, ये एक समीकरण है, और दूसरी है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। ये समीकरण है दूसरी। अब इससे अपन को क्या ज्ञात करना है? s और t का मान ज्ञात करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा अपना, किसी एक समीकरण से जो मान आएगा वो हमें क्या करना है? दूसरे समीकरण में रखना है। तो कोई भी एक समीकरण, देखिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखो क्या था? s माइनस टी बराबर कितना है? 3। अब मैं s ज्ञात करना चाहूं तो t इधर आ जाएगा, माइनस से किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो s कितना हो गया आपके पास में? 3 प्लस में t। तो ये समीकरण कौन से प्राप्त किया आपने? ध्यान रखो, ये समीकरण 1 से प्राप्त किया है। तो अब ये जो मान आया है s का प्राप्त मान आप कौन से समीकरण में रखेंगे बताओ? समीकरण 2 में। कौन से में रखेंगे? समीकरण 2 में। क्यों रखेंगे? क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने ये प्राप्त किया है में रखने पर। तो अब समीकरण 2 क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 2 हमारे पास में
s बटे में 3 प्लस s बटे में 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ये था समीकरण। अब आपको s का मान रखना है इसमें, तो s का मान कितना है 3 प्लस टी। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं 3 प्लस टी बटे में कितना है 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल, थोड़ा इसको धीरे धीरे वापस देखें आप। क्या थे ये? 2 समीकरण थे अपने पास में, ठीक है। इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, जो समीकरण 1 थी उससे s का मान ज्ञात किया, और s का मान हमारे पास क्या आया 3 प्लस में t। क्या आया s का मान 3 प्लस में t, ये आया। अब ये समीकरण कौन से में? 2 में। समीकरण 2 में ये मान रख देंगे हम, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी समीकरण? देखो समीकरण 2 अपन वापस लिख लेते हैं, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6, और s की जगह पर ये मान रखना है। तो s की, ये s दिख रहा है आपको, इस s की जगह पे अपने को ये मान रखना है 3 प्लस में t। तो 3 प्लस t बटे 3 प्लस t, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। अब देखो इसको वापस लिखते हैं अपन। यहाँ पर क्या है समीकरण अपने पास में? 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6। अब इस प्रकार का जो समीकरण है ना, इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हो, है ना। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो एलसीएम ज्ञात करके आप भिन्नों की जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं, उसी प्रकार से किया जाएगा। एक और तरीका है यहाँ पर कि जो आपको हर दिखाई देते हैं, उन हर का जो सार्वगुणज होता है, उन हर का जो सार्वगुणज होता है, उस सार्वगुणज से आप दोनों तरफ उसके क्या कर सकते हैं? गुणा। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरह से करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जो ये दूसरा वाला प्रोसेस है ये ज्यादा इजी। देखो 3 और 2 है, 3 और 2 का सार्वगुणज क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, 6 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है। तो 6 मान लेते हैं अपन यहाँ पर सबसे छोटा। तो दोनों तरफ अपन इसे गुणा करके देखते हैं। दोनों तरफ इसको अगर अपन 6 से गुणा कर दें तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए किस तरह से, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर तो देखें आप 3 प्लस t बटे 3, इसको गुणा किससे करेंगे? 6 से, है ना। प्लस t बटे 2 गुणा किससे करेंगे? 6 से, बराबर कितना आ जाएगा? 6 गुणा में 6। याद रहे यहाँ पर देखिए ये जो पक्ष है, इस पक्ष में बीच का प्लस का निशान है, इसलिए 2 भाग है। तो जब 6 से गुणा करोगे तो दोनों भागों में इसको गुणा किया जाएगा। अब देखो इसको गुणा कर देते, चाहे तो आप इसे काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 3 एकम 3 और 3 दूने 6, कट गया इससे। ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अब जो संख्या है उसे गुणा कर लें। देखो 3 दूनी कितना हो गया? 6, प्लस t को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t, है ना। अब देखो आगे, नीचे तो 1 बचा है, उसको अपन नहीं लिखेंगे। प्लस 3 को जब आप t से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3t बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो अब देखिए 6 तो यहां पर है, 3t और 2t कितने हो गए भाई? 5t बराबर कितना आया? 36। अब ज्ञात क्या करना है? t ज्ञात करना है। तो इस 6 को मैं इधर भेज देता हूं। 6 को जब अपन दूसरी तरफ भेज देंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो 5t बराबर 36 माइनस में 6। अब देखिए 36 में 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 30। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? t। 5 यहाँ किस में है? गुणा में। दूसरी तरफ भेजोगे तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो 30 बटे में 5 कितना आ गया? t बराबर आपके पास में कट जाएगा ना इससे। हाँ तो इसको काट देंगे अपन। 5 एकम 5 और 6 पंजे 30। तो t का मान कितना आ गया बताओ?
6। अब t का जो मान आया है, यहां कर लेते हैं हम इसको, t बराबर 6 कौन से समीकरण में रखेंगे बताओ? किसी भी समीकरण में जिसमें आपकी इच्छा हो। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था? s माइनस टी बराबर में 3। तो s अपन को ज्ञात करना है, माइनस टी का मतलब मान रख दें कितना? 6 बराबर कितना आया? 3। s बराबर क्या आ जाएगा बताइए? 3 प्लस में 6। s का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 9। कितना प्राप्त हो गया s का मान? 9। इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से t बराबर 6 और s बराबर कितना प्राप्त किया है? 9 प्राप्त किया है। कहीं कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। वैसे देख लीजिए, बहुत ही आसान विधि है प्रतिस्थापन। थोड़ा सा ग्राफीय में आपको ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी विधि है, बाकी है वो भी इजी। ये पूरा चैप्टर आपको पूरे नंबर देके जाएगा, आप इसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवा सकते अगर थोड़ा ढंग से पढ़े तो देख लीजिए वापस एक बार, दो समीकरण दी हुई थी आपको, कौन कौन सी? s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी समीकरण थी s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। क्या ज्ञात करने हैं? जो चर हैं वो ज्ञात करने हैं। अब चर कौन कौन से हैं आपके पास में? एक तो s है और एक क्या है? t। सबसे पहले मैंने समीकरण 1 से किसका मान ज्ञात किया? s का। तो देखिए माइनस टी है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस टी। तो s बराबर क्या हो गया? 3 प्लस में t। अब s का जो मान आपके पास में आया है इसको दूसरे समीकरण में हम रख देंगे। तो s की जगह पर, इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया? 3 प्लस t, ये वाला रख दिया पूरा। बाकी सेम टू सेम वापस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो विधियां हैं। अब क्योंकि अपन प्रश्न हल कर चुके हैं तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आगे हल करने की दो विधियां, एक तो मैंने यहाँ करवा दिया आपको, जो आपको हर दिख रहे हैं उनका एक सार्वगुणज लेकर उसे आप दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है। बाकी एक तरीका ये भी है, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। ये था आपके पास में। इसको देखिए अपन यहाँ हल करते हैं। तो पहले इसका आप क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? 3 और 2 ऐसे सारणी बनाएंगे, फिर 2 का भाग जाएगा, 3 में जाता नहीं है, वापस लिख देंगे, 2 में गया एक बार, फिर 3 का देंगे 1 और 1। यहाँ पर क्या क्या आया अपने पास में? 2 और 3, इनको गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखें 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 को t से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3t। अब देखो 6 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, बीच में निशान किसका है? प्लस का वापस। और 6 में 3 का भाग कितनी बार? 2 बार। 2 को इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2t। देखो सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? ये जो 6 प्लस 2t प्लस 3t बटे में 6 बराबर 6, अब ये 6 भाग में है, इसको आप दूसरी तरफ भेजोगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो आपके पास में क्या आएगा? देखो ये आएगा सेम टू सेम, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36। तो वही है, यहाँ पर आप एलसीएम लेकर के उसको उस तरह से हल करेंगे, और चाहे तो आप इसको एक सार्वगुणज लेकर दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। अब देखिए उसके बाद में आपने क्या किया? समीकरण को नॉर्मल संक्रिया इसको हल किया तो t बराबर कितना प्राप्त हुआ? 6। t बराबर 6 का मान आपने समीकरण, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं आप। मैंने पहले समीकरण में रखा है s माइनस टी बराबर कितना हो गया? 3। तो t की जगह मैंने क्या रखा है? 6। s माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 3। अब माइनस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो s बराबर 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9। ये अपना आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कुछ इसमें जो एक जैसे प्रश्न हैं, सेम दिख रहे हैं, सेम प्रोसेस है, उनको आप प्रयास करें हल करने का। अब इसमें थोड़ा जो अधिक कठिन है, जैसे पॉइंट वाला कोई आ गया या फिर कोई रूट वाला है, वो प्रश्न अपन थोड़ा देख लेते हैं, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के चौथे भाग में। तो देखिए इसमें दशमलव में संख्याएं दी हुई है हमें, 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब ये देखो दशमलव में दे रखी है, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए दोनों समीकरण को 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि इस समीकरण को पूरे को 10 से गुणा करेंगे और इसको भी पूरे को क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि
दशमलव के बाद में एक संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, यदि 2 होती तो 100 से गुणा करते। अब देखो इनको गुणा करते हैं, क्या होता है 0.2x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3y बराबर में क्या हो जाएगा 13। 0.4x को 10 से गुणा किया तो क्या हो गया 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये अपने पास में समीकरण आ गई, इन्हें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 कहते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, याद रखिए हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखते हैं तो उस चर का मान प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद में उस चर का मान हम दूसरे समीकरण में रखने पर हमें एक और चर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अपन समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो समीकरण 1 से हम किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। देखिए 1 से क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब आपको क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। ये किसका मान आया आपके पास में, x का मान आया। इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 था हमारे पास में 4x प्लस 5y बराबर में कितना है 23, 4x प्लस 5y बराबर में 23। इसमें किसका मान रखना है आपको, x का मान रखना है। तो इसको देखो इस प्रकार से लिखेंगे, 4x की जगह में क्या लिखूंगा 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर में आ जाएगा 23। अब देखिए जो संख्या कट रही है उनको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब देखो इसको 2 को अंदर गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 23। अब देखिए 5y किसका है प्लस का और 6y किसका है माइनस का, तो ये आ गया 26 माइनस y बराबर में 23। अब आपको ज्ञात करना है क्या y, तो माइनस y बराबर 23 माइनस में क्या हो जाएगा 26। ध्यान दीजिए यहाँ ये 26 था, इस तरफ दूसरी तरफ भेजा तो किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस y बराबर कितना आ गया -3, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट, तो y का मान कितना आ गया आपके पास में 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए y का जो मान आया है इसे हम समीकरण कौन से में, किसी भी समीकरण में रख दो, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 3 जैसे मैं इस समीकरण में रख देता हूं, समीकरण क्या था 2x प्लस 3y बराबर में 13। क्या रखना है y का मान कितना 3, 2x प्लस 3 गुणा में क्या आ जाएगा 3 बराबर में 13। तो 2x प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बराबर में 13, 2x बराबर 13। अब देखो 9 इधर प्लस का है, उस तरह भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, x बराबर 4 बटे में 2, तो x का मान अपने पास में कितना आ गया 2। इस प्रकार हम y और x के मान ज्ञात कर सकते हैं। वापस देख लीजिए एक बार, ये आपको दशमलव वाली समीकरण दी हुई थी, दशमलव वाली समीकरण को पहले आपने क्या किया 10 से गुणा किया दोनों तरफ, तो ये सामान्य समीकरण में बदल गई। फिर किसी एक समीकरण से आपने x का मान ज्ञात किया, कौन से समीकरण से, फर्स्ट समीकरण से। समीकरण क्या थी 2x प्लस 3y बराबर में 13। इससे जब आपने 2x ज्ञात किया तो 13 माइनस 3y, क्योंकि 3y इधर प्लस का है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, बटे 2 क्यों, क्योंकि यहाँ 2 किस में था गुणा में था, जब आपने दूसरी तरफ भेजा तो किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में जो x का मान आया है उसे हमने समीकरण 2 में x के स्थान पर रख दिया और जो संख्याएं काट रही थी उनको काट दिया। इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया, और y का प्राप्त मान किसी भी समीकरण में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या है, रूट में संख्याएं दी हुई हैं, करना वही है, प्रोसेस वही है, सेम है। किसी भी एक संख्या, जैसे मान लीजिए ये समीकरण मान लीजिए 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से आप किसी भी एक चर का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप इसे स्वयं करने का प्रयास कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे वापस हल कर दूंगा, लेकिन इसे आप खुद करें। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है
2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी ये वो सेम प्रोसेस है प्रतिस्थापन विधि से। आपके पास में कितनी समीकरण है? दो समीकरण है। 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24, ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद में आपके पास x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। x और y का मान हम कहाँ रख देंगे? ये जो हमें समीकरण दी हुई इसमें रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा? m का मान प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार हल करते हैं। तो देखिए समीकरण एक से 2x प्लस 3y बराबर में क्या हो गया? 11। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस में 3y। x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y बटे में 2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में। अब ये आपके पास किसका मान आया है? x का मान आया है। अब आप क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो क्या होगा देखिए। हाँ, समीकरण क्या था? 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। इसमें आपने x का मान रखना है यहाँ पर। तो देखिए x की जगह 2 तो था ही पहले से, वो लिख दिया, और गुणा में हम ये लिख देंगे 11 माइनस 3y बटे में 2, माइनस आगे क्या है? 4y बराबर में माइनस का 24। अब 2 से 2 को अपन क्या कर देंगे? काट देंगे। जो संख्याएं कट रही उनको काट देंगे। क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में क्या आ गया? माइनस 24। 11 माइनस 3y और माइनस 3y कितना हो गया? माइनस का 7y बराबर में माइनस 24। अब देखिए 11 इधर है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस से किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस में 11, माइनस 7y बराबर में क्या हो गया? माइनस का 35। अब देखिए ज्ञात क्या करना है? y ज्ञात करना है। y के साथ में कौन है? माइनस 7, किस में? गुणा में। उधर भेजेंगे तो भाग में। माइनस 35 बटे में माइनस 7, माइनस से माइनस कट, और 7 के पहाड़े में 35 कितनी दूर आता है? 5 पर, है ना। तो y बराबर कितना हो गया आपके पास में? 5। अब y बराबर 5 का जो मान आया है उसे अपन समीकरण दूसरे में रख देंगे, समीकरण 2 में। y बराबर 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रख दो, 2 में रख सकते हो, 1 में रख सकते हो। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये था। तो y का मान कितना है? 5। 2x माइनस 4 गुणा यहाँ क्या आ जाएगा? 5 बराबर माइनस 24। 2x माइनस कितना हो गया? 20 बराबर माइनस 24। 2x बराबर, अब देखो माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस में 24, तो 2x बराबर क्या हो गया? माइनस 4। x बराबर माइनस 4 बटे में 2, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में? 2। तो x और y के मान आपको प्राप्त हो गए। अब इसने जो दूसरी बात कही थी, y बराबर mx प्लस 3 हो, m का वो मान ज्ञात करें। तो देखिए अपन m का मान ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा, चलो अगली स्लाइड ले लेते हैं। आपके पास में कितना मान आया था x का? x का मान आया है -2। सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे अपन, ध्यान दीजिए। यहां माइनस था तो ये माइनस का 2 आया है। x बराबर कितना हो गया? माइनस का 2। और y का मान कितना है? 5। x का मान कितना आया है? -2, और y का मान कितना आया है? 5। कंडीशन क्या दे रखी है? y बराबर mx प्लस में 3, ये होना चाहिए, और m का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए y कितना है? 5 बराबर m हमें ज्ञात करना है। x का मान कितना है? -2 प्लस में 3। 5 बराबर -2m प्लस में 3, और इसको अपन उधर भेज देते हैं। 5 माइनस 3 बराबर -2m, 2 बराबर -2m। m बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटा में -2,
ये कितना आ गया मान, तो m का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, -1। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कोई समस्या दे रखी है, मतलब कोई कथन दे रखे हैं आपको, कथन से स्वयं क्या करना है, स्वयं आपको समीकरण बनानी है और उन समीकरण को आपको हल करना है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो देखिए पहला कथन ये बन जाएगा x - y बराबर 26, और दूसरी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये तो आपकी समीकरण 1 हो गई। एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, तो 3 गुनी यानी इसको क्या लिख लेंगे अपन, 3 गुना y या 3y। ये आपके पास में समीकरण हो गई सेकंड। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, किसी एक समीकरण से आप x का मान ज्ञात करके दूसरे में रख दो। जैसे मैंने यहाँ पर समीकरण 2 से x बराबर क्या है भाई 3y, ये समीकरण है, सीधा ही मान दिया हुआ, ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सीधा लिख देगा अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x - y बराबर 26 ये था, x - y बराबर में क्या था 26 था अपने पास में। तो अब इसकी जगह अपन मान रख देंगे, x की जगह क्या लिखूंगा 3y, माइनस क्या है ऑलरेडी y बराबर में 26। तो 3y में से एक y गया तो कितना हो गया 2y बराबर में 26। y बराबर कितना आ गया बताओ 26/2। y का मान कितना आ गया अपने पास में 13। y का मान प्राप्त हो गया, x का मान ज्ञात करना है, कोई भी समीकरण में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर में था 3y, तो x बराबर y का मान कितना है 13, 3 गुणा 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 39। इस तरह से आपने दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः दोनों संख्याएं 13 और 39 हैं। आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। देखो यहाँ 13 है, यहाँ 39 है, इनका अगर आप अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है, और एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी। तो देखो 13 3 39 होता है, तो 3 गुनी हो गई। इसी के साथ ये प्रश्नावली 3.2 यहीं पर समाप्त होती है। इसके जो शेष प्रश्न है वो बिल्कुल सरल है। एक जैसे संपूरक कोण वाला है, आपको एक प्रश्न दिया हुआ है संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग तो आपको पता ही संपूरक कोणों का 180 होता है। एक जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आपको उसमें क्या करना है, देखो x + y बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। एक तो समीकरण ये बन जाएगी, और दूसरा क्या है बड़ा कोण, जैसे मान लो x - y बराबर कितना डिग्री ले लेंगे 18, ये बन जाएगी दूसरी समीकरण। अब कुछ नहीं करना है, किसी एक समीकरण से आपको x का मान ज्ञात करना है, दूसरे समीकरण में रखना, और इस प्रकार से आप जो दोनों कोण है उन दोनों कोण का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ यदि 3.2 प्रश्नावली तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हो गया।